ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सेकेंड यूनिट हम देख लेते हैं। देखिएगा, स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा। शुरू करते हैं। ओके, तो आपका जो ट्रेड है ITES और उसी के अंदर होता है जो रोल डाटा एंट्री ऑपरेटर इन फ्यूचर आप व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कहीं व्यवसाय करेंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य कई फील्ड में IT का आप रोल जानते हैं। IT के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने लिखने को दिया था एप्लीकेशंस ऑफ IT, जिसमें बताया गया था बैंकिंग है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, बिजनेस है, BPO है, BPM है। तो जिसमें मैंने आपको लिखवाया था BPO का फुल फॉर्म, वैसे ही BPM का है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, लेट अस कंसिडर डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स यूनिट सेकेंड। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट का नाम है, जिसमें हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे। सेशन ऑब्जेक्टिव देखें। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, यानी कि लेसन के अंदर क्या है उसका एक परिचय। फिर डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स, टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड टाइपिंग इकोनॉमिक्स, एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर्स एंड कीबोर्डिंग टिप्स। देन है टाइपिंग सॉफ्टवेयर विद रिजल्ट व्यू एंड समरी। ओके, लेट्स स्टार्ट सेशन ऑब्जेक्टिव। देख लें क्या है, क्या इसका उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, क्या आप सीखेंगे। द स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो आप किस योग्य होंगे। एक्सप्लेन डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल, तो ये आप इसमें समझेंगे। क्लासीफाई टाइप्स ऑफ कीज इन कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में जो कीज होती कितने टाइप की होती हैं वो आप देखेंगे, पढ़ेंगे। देन पॉइंटिंग डिवाइसेस, क्या होता है पॉइंटिंग डिवाइस, एंड टाइपिंग इकोनॉमिक्स। ओके, लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन। तो दिख रहा है आपको, इन ऑर्डर टू इनहेंस operational skills in the use of computers, knowledge of efficient and effective keyboard skills and typing ergonomics has become inevitable today. With consistent, sincere efforts and controlled environment, we can master keyboarding skills and acquire high-speed keying data into the computer quickly and accurately, thus becomes easy. तो इसमें कहा जा रहा है कि कंप्यूटर्स का जो यूज है वो क्या है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसका स्किल्स के बारे में हम सीखेंगे। नॉलेज ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कीबोर्डिंग स्किल, यानी कीबोर्ड का जो है इफेक्टिव, प्रभावशाली और एफिशिएंट, अच्छा से हम क्या करेंगे, उसका टाइपिंग के बारे में सीखेंगे, कीज के बारे में जानेंगे। तो टाइपिंग तभी हमारी फास्ट हो सकती है जब हम कीबोर्ड का जो कीज हैं उनके बारे में जानेंगे। और ठीक, डाटा इनटू कंप्यूटर क्विकली एक्यूरेटली दस बिकम्स इजी। तो जब हम कीज के बारे में जानेंगे, कीइंग, देन तो क्या होगा, कंप्यूटर में कोई भी डाटा हमें एंटर करना है सही से तो वो ईजी हो जाएगा। ओके, डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स तो क्या है। फर्स्ट लेट अस नो, कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कैसा है, कॉमन टेक्स्ट बेस्ड। कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड्स विद एडिशनल कीज। तो कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर होता है, जिसमें क्या होता था पहले, आपने देखा होगा अभी भी, तो क्या होता है जो हाई कोर्ट हैं या कहीं भी क्या बोलते हैं उनको, सिविल कोर्ट वगैरह, जहाँ भी ऑफिस वर्क स्टाम्प वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे टाइपिंग के लिए जो होता है टाइपराइटर होता है, तो जिसमें कीज होती हैं, उसी टाइप का एक इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन ये क्या है, मॉडर्न और
थोड़ा स्पेशल होता है। ओके नेक्स्ट, अ कीबोर्ड जनरली हैज मोर देन 100 कीज। एक जो कीबोर्ड होता है उसमें क्या होता है, सामान्यतः 100 से ज़्यादा कीज होती है, लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पे देखें, अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड जनरली हैज 104 कीज। 104 की होती है, 104 बटन होते हैं। एक जो जनरल सामान्य जो स्टैंडर्ड होता है कीबोर्ड। ओके, ईच की ऑफ अ कीबोर्ड corresponds टू अ सिंगल सिंबल। तो प्रत्येक कीबोर्ड पर जो होता है, प्रत्येक का क्या होता है, अपना अपना काम होता है, सबका अपना अपना सिंबल है। जैसे यहाँ पे Q है, ये W है, ERTY, तो क्वेरिटी कीबोर्ड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे ऊपर नंबर हैं, नंबर 1 to 9 एंड 0 to 9 बोल सकते हैं। एंड दिस, ये फंक्शन कीज यहाँ पे हैं, F1 F2 F3 सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इधर है ये फंक्शन कीज है। ओके नेक्स्ट, सम सिंबल्स रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल कीज सिमुलटेनियसली और सीक्वेंस। कुछ कीज हमें क्या होती है, सीक्वेंस से प्रेस करनी होती है, और कुछ हमें क्या करनी होती है, होल्ड करके सेवरल की को प्रेस करनी होती है। जैसे हम कॉपी के लिए Ctrl+C प्रेस करते हैं, तो Ctrl++ का मीन्स है यहाँ पे कंट्रोल को होल्ड करना है। कंट्रोल की कहाँ पे है, यहाँ पे ये है कंट्रोल की ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट। टू कीबोर्ड में 2 कंट्रोल की होती है, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रेस एंड होल्ड करते हैं और देन प्रेस करते हैं C को, तो कॉपी हो जाता है। ऐसे ही सीक्वेंस से हम प्रेस भी करते हैं कई बार, जैसे अल्ट है और अल्ट के बाद F प्रेस करेंगे तो जो कोई भी मेन्यू है उसमें मेन्यू खुल जाएगा, ठीक। आपको ये भी दिखाया जाएगा बाद में। ओके नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कीज। तो कितनी प्रकार की कीज होती हैं, जनरली जो मेन टाइप हैं कीबोर्ड पर कीज के ये हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज, तो अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं A to Z एंड 0 to 9। लास्ट टाइम आपको बताया मैंने। ओके, यहाँ पे भी देख लीजिएगा, जो ये पार्ट है यहाँ पे सभी सेम कलर में, इसलिए साफ आपको उतना पता नहीं चल रहा होगा। तो यहाँ पर A to Z जो ये हैं अल्फ़ाबेट्स, और ऊपर से जो ये नंबर हैं 1 2 3 ये 0 to 9, ये क्या हैं, इनको मिला करके बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज, तो इसलिए यहाँ पे इसको बना रखा है इस टाइप से। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज फर्स्ट इसमें एक कैटेगरी है, टाइप है। देन कीज एसोसिएटेड, इनको बोलते हैं पंक्चुएशन कीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो कीज एसोसिएटेड जिसमें क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, तो पंक्चुएशन कीज भी बोलते हैं। कॉमा है, सेमी कोलन है, ये कॉलन है, ठीक, ये है सेमी कोलन, ये कॉलन है, ये ब्रैकेट्स हैं, और जो ये सिंबल्स हैं प्लस माइनस इक्वल टू, तो ये हैं पंक्चुएशन कीज बोलते हैं, या कीज एसोसिएटेड। ओके नाउ नेक्स्ट, कर्सर कीज, इनको कंट्रोल कीज भी बोलते हैं। जनरली जो कंट्रोल की है वो अलग होती है, और जो कंट्रोल कीज बोल दिया, एस जोड़ने से भी बहुत कुछ यहाँ पे अलग उसका अर्थ हो जाता है। एरो कीज यानी कि ज़्यादा है, एस लग गया, तो एरो कीज में 4 प्रकार की कीज हैं, तो इनको कंट्रोल कीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, कर्सर को कंट्रोल करती है, इसको मूव करने के लिए लेफ्ट राइट के लिए भी यूज किया जाता है। शिफ्ट, अल्ट की, बैक स्पेस की, कैप्स लॉक की, कंट्रोल की, डिलीट की, एंटर की, फंक्शन कीज। फंक्शन कीज एक स्पेशल टाइप है, तो इसको हम यहाँ पे मिक्स्ड नहीं करेंगे। तो फंक्शन कीज को छोड़कर के जो ये हैं, इनको बोलते हैं स्पेशल कीज। शिफ्ट है, अल्ट है, बैक स्पेस है, कैप्स लॉक, कंट्रोल, डिलीट, एंटर, ये सभी स्पेशल कीज हैं, और फंक्शन कीज एक अलग कैटेगरी होगी। तो ये कितने टाइप हो गए, 1 अल्फा न्यूमेरिक, देन पंक्चुएशन कीज, एरो कीज, स्पेशल कीज एंड फंक्शन कीज। तो 5 टाइप्स के कीज होगी, ठीक है, जनरली ये होती है। और जो ये अलग से दे रखा न्यूमेरिक कीपैड,
तो ये उसी में आ गया, इसको अलग से हम कैटेगराइज नहीं करेंगे, ठीक। तो लेकिन इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड व्हेन enormous numeric data is to be entered. This keypad is just like a simple calculator. This type of देख रहे हैं, तो ये है हमारा एक कैलकुलेटर के टाइप में न्यूमेरिक कीपैड। इट कंटेन्स नंबर 0 to 9, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये यहाँ पे सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस गुणा भाग का। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार सिंबल यहाँ पे यूज होता है और डिवाइड के लिए स्लैश, डेसिमल पॉइंट एंड नम लॉग एंड एंटर कीज। तो इतनी इसमें कीज होती हैं जो न्यूमेरिक कीपैड। तो इसमें पूछा जाता है कितने कॉलम कितने रो हैं, तो कॉलम इसे बोलते हैं। देखिए नम लॉग है, 7 है, 4 है, 1 0। तो ये है एक कॉलम, दूसरा कॉलम ये हो गया 8 5 2 वाला, 2, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, 4 कॉलम हैं। और रो कितनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। तो 5 इसमें रो हैं। तो 4 कॉलम और 5 रो हैं किसमें, न्यूमेरिक कीपैड। ओके, चलिए नेक्स्ट, होम कीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, पूछा गया है होम कीज। अब देखिए यहाँ पे एस लग गया ना की के पीछे। अगर होम की पूछते तो उसका अलग रूल हम लिखते, उसके बारे में अलग सा लिखते और अलग होता है। लेकिन यहाँ पे होम कीज कहा जा रहा है, यानी कि जो कंप्यूटर पर कीबोर्ड है इसमें जो ये कीज हैं ASDF, केवल यही नहीं, साथ में इधर JKL, ये पूरी रो को बोलते हैं होम रो। इसको बोलते हैं होम रो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये होम मतलब घर है। यहाँ पे हमें क्या होता है, फिंगर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम रखते हैं, पुट करते हैं F एंड J पर। F पर इंडेक्स फिंगर और J पर दूसरे हाथ का इंडेक्स फिंगर। तो इसलिए इसको होम रो कहा जाता है। तो इसलिए ASDF और जो यहाँ पे LKJ और सेमी कॉलम, ये इनको बोलते हैं होम कीज, ठीक। और जबकि देखें, जबकि कीबोर्ड पे एक अलग से होम की होती है। वेट, ये है 7 पर यहाँ पे होम की, यहाँ पे भी लिखा होगा ये होम है, दिख रहा है आपको 7 पर होम लिखा हुआ है। तो एक्चुअली ये होम की ये भी होती है, लेकिन इसका काम क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट में यदि हम एट द एंड पे हमारा यहाँ पे कर्सर है, इसको बोलते कर्सर, ये इस टाइप का है, तो ये कर्सर एंड पे है, तो इसको हम स्टार्टिंग पे ले जाना है कि किसी लाइन के या हमारे पैराग्राफ के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, होम की को प्रेस करते हैं। तो होम से क्या होता है, सीधे घर पे यानी वापस स्टार्टिंग पे चले जाता है जहाँ से शुरू हुआ, ठीक। तो ये काम है होम की का। लेकिन होम कीज अगर एस लग गया तो हम सीधे लिखेंगे इनके बारे में, ASDF, JKL और सेमीकोलन। तो ये है होम कीज। क्या है, अल्फ़ाबेट्स, दीज आर होम कीज फॉर द लेफ्ट हैंड एंड द सेमीकोलन एंड LKJ फॉर द राइट हैंड, दीज आर होम कीज। ओके, नेक्स्ट गाइड कीज। अब गाइड कीज क्या है, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड कीज F and J आर कॉल्ड गाइड कीज फॉर लेफ्ट एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। तो पहला जो है लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा है, F, और राइट हैंड के लिए है J। तो F एंड J ये दोनों क्या हैं, गाइड कीज हैं। हमेशा देखेंगे आप बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके इस फिंगर के लिए F पर देखो यहाँ पे हल्का उभरा हुआ रहता है, एक लाइन सी होती है स्मॉल, और J पर भी। तो ये गाइड करती हैं। क्यों, कोई अगर आंखों से अंधा है तो वो भी टाइप कर सकता है। तो कैसे करेगा, उसके लिए होम रो पता करनी होती है, होम रो कहाँ है, और उसके लिए F और J जो की हैं ये क्या करती, गाइड करती हैं, गाइड कीज हैं। तो इन दो फिंगर्स को अगर पता कर लिया तो सारी कीज ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाती है। चलिए, कीबोर्ड आपका समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइसेस। ओके, आपको ये बताया जाएगा।